हैं आपके? नहीं नहीं कोई बात नहीं। भाई दिनेश जी की तरफ से जोरदार ताली बजाई। नमस्कार, मैं हूं कृतिका दुआ और आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत। मधु विहार में रह रहे उत्तराखंड समाज का एक व्यक्ति जिसका नाम है दिनेश धनौला। दिनेश जी समाज सेवी होने के साथ महरौली जिला के आम आदमी पार्टी से यूथ विंग के अध्यक्ष भी हैं। दिनेश धनौला पालम विधानसभा से चुनाव टिकट के दावेदार हैं और वार्ड नंबर 51S से चुनाव लड़ने की तैयारी में भी हैं। होली के अवसर पर इन्होंने बीते शनिवार को राजापुरी रामलीला मैदान में उत्तरांचल प्रवासी सामाजिक समिति और आदर्श उत्तराखंड रामलीला समिति के माध्यम से होली मंगल मिलन का समारोह आयोजन किया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पालम विधानसभा की विधायिका भावना गौर, उत्तराखंड प्रकोष्ठ के आम आदमी पार्टी के प्रभारी हरीश अवस्थी और उत्तराखंड प्रकोष्ठ के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ब्रजमोहन उप्रेती मौजूद थे। देखिए ये रिपोर्ट। आपसे भी निवेदन, आप भी स्वागत करें सोलंकी साहब का। दिनेश जी स्वागत करें आप। लीलाधर दिखाए। एक बार आ जाओ, बुला लो। हरीश अवस्थी जी रहें तो थोड़ा हौसला अफजाई होती रहेगी। सबका अभिनंदन इस होली में। धनौला जी उभरते हुए नेता, स्थापित नेता का स्वागत। मैं अपनी तरफ से, पूरी विधानसभा की तरफ से आप सभी को होली के पावन अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी, बहुत सारी बधाई दूंगी। जिस तरह से अनेक रंगों को मिलकर के एक नया ही रंग मिलता है और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का केवल एक समाज जिसको हम उत्तराखंड का समाज कहते हैं, उत्तराखंड वासी, उनको अपने रंग बिखेरने के लिए कोई विशेष तौर पे होली की आवश्यकता नहीं होती। मुझे लगता है कि मौका तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति हूं तो कहने से भी नहीं चूकूंगी। आपकी विधायक हूं, हमने आपके यहाँ सीवर बिछाने का काम किया है। 70 करोड़ का सीवर का काम लगभग पूरा हो गया है। हमारे विश्वास पार्क के 3-4 ब्लॉक अभी बचे हुए हैं। आपको बताना चाहूंगी वहां का एस्टीमेट बनकर के पूरा हो गया है, बजट का इंतजार है। वहां बहुत दिन से आप लोग परेशान थे, पानी आपका निकल नहीं पा रहा था। वो काम हमारा लगभग तैयारी की ओर है। बहुत जल्दी हम उस काम को लेके आपके बीच में आएंगे। बाल उद्यान रोड के ऊपर सीवर लाइन को, ट्रंक लाइन को बदलने का काम कर रहे हैं। आकाश हॉस्पिटल जहां आपका पानी जाकर के गिरता है, वहां पर भी हमारी ट्रंक लाइन को बदलने का काम हो रहा है। लगभग 3 करोड़ रुपए की एक सीवर की लाइन मैंने अलग से आप लोगों के एरिया के लिए तैयार करवाई है, जिसमें मेन लाइन हम डालेंगे आकाश हॉस्पिटल से लेके विश्वास पार्क का वो एरिया जहां पर सीवर का पानी नहीं निकलता था। सीवर का पानी हमने लोहे की पाइपलाइन को जोड़ करके निकाला। उसका परमानेंट समाधान आम आदमी पार्टी की आपकी विधायक भावना गौड़ के द्वारा हो चुका है। बहुत जल्दी हम उस काम को शुरू करने वाले हैं। बड़े प्रेम भाव से ये पल 2022 के चुनाव आ गए दिल्ली नगर निगम के, क्या कहना है आपको? भाई 2022 के अगर जो नगर निगम में जो चुनाव आए हैं हमारी पालम विधानसभा की,
विधायक बहन भावना गौड़ जी हैं और आम आदमी से हैं। मैं तो यही सोचता हूँ जो भी पार्टी का अगर आओ अच्छे ईमानदार आदमी को वोट देवें, ताकि जो क्षेत्र हम पूरी मधु विहार वार्ड में हम नरकीय जीवन जो जी रहे हैं इस पर अंकुश लगे। जातिवाद और क्षेत्रवाद या पार्टीबाजी इंसाफ को खाती है। भ्रष्टाचार आज सबसे बड़ा अगर राक्षस है तो वो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार खत्म होगा तब ये जाके जो नर्क है मधु विहार वार्ड के अंदर ये खत्म होगा और विकास होगा जी। मैं तो यही कहना चाहूँगा। और जैसे जैसे अब हमारी क्षेत्र के विधायक हैं भाई इंसानियत से काम करने में पूरा सहयोग दे रही है पूरी मधु विहार वार्ड के अंदर, और उनके सहयोग से हमारी राजापुरी हो चाहे वो मधु विहार हो उनके अंदर रोड पूरी पानी की लाइनों का अगर विकास चल रहा है। इसके बाद अगर सड़कें और नालियाँ का भी बहन जी उद्घाटन कर चुकी है। हम तो तहे दिल से उनका भी धन्यवाद करते हैं जी। सर मेरे पे मेरी जगह आपने तुरंत इनको अपॉइंट कर दिया। ये नाम बड़ा अच्छा है, काम के बारे में क्या कहते हैं? काम उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है, नाम से भी ज़्यादा। कैसे? दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने लगातार 2 बार चुनाव जीता करके सिद्ध कर दिया है, और इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊं। अभी उत्तराखंड में चुनाव हुए के बारे में क्या? उत्तराखंड में हम अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं, 10 तारीख को पता लग जाएगा। सर आज आप दिल्ली में हो और दिनेश के प्रोग्राम में हो, उनके बारे में क्या कहना? दिनेश धनोला बहुत एनर्जेटिक है, इज़ क्वाइट यंग बॉय, वेरी एनर्जेटिक, और बहुत काम करते हैं क्षेत्र में। अच्छा नाम है इनका, और ये जो अपार संख्या दिख रही है इसका प्रमाण है। सर इनको अगर निगम में मौका मिलता है ये अच्छा काम करेंगे। जिस तेज़ी के साथ इस छोटी सी उम्र में पूरे इलाके में इनका नाम है, सभी समाज के लोग इनको जानते हैं। उत्तराखंड समाज ही नहीं, लगभग पूरा समाज इनको बहुत अच्छी तरह इनसे परिचित है, तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं कि बहुत अच्छा काम करेंगे। जिस प्रोग्राम में है आप, दिनेश जी के बारे में क्या कहना? देखिए मैं यहाँ कम से कम 8 साल से लगातार यहाँ आ रहा हूँ, और दिनेश धनोला जी को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। युवा है, एनर्जी है और दबंग व्यक्ति हैं, और हमेशा समाज के साथ जुड़े रहते हैं। कभी भी इनको किसी मदद की ज़रूरत हो तो हमेशा ये तैयार रहते हैं, और हमारी पूरी कोशिश है आम आदमी पार्टी से इस टाइम दिनेश धनोला भाई को मौका मिले, और अगर उन्हें मौका मिलता है तो अपनी कसौटी पे खड़े उतरेंगे। दिनेश जी को जनता अपना निगम पार्षद क्यों चुनेगी? यंग है और हमेशा समाज के बीच में रहते हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी गली का आदमी हो या कहीं भी मोहल्ले का वो दिनेश धनोला का ना जानता हो। हर एक के दुख सुख में काम आते हैं, और युवा हैं, मजबूत हैं, और दबंग तरीके से अपने काम को करने की एक उनमें शक्ति है। नमस्कार, मैं रोशनी चमोली, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी उत्तराखंड प्रकोष्ठ। आज दिनेश धनोला जी के आमंत्रण पे हम लोग यहाँ आए हैं, और दिनेश धनोला जी के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत यूथ विंग महरौली के जिला अध्यक्ष हैं, बहुत ही कर्मठ है, जुझारू हैं, और अगर पार्टी इनके कामों को देखते हुए, इनके व्यक्तित्व को देखते हुए मौका देती तो निश्चित तौर पे हम लोग विजयी श्री को प्राप्त होंगे। और चूंकि ये पहाड़ी बाहुल्य क्षेत्र है तो हमारे उत्तराखंडी को मौका मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंडियों के लिए बहुत ही मान सम्मान करके उत्तराखंड अकादमी का गठन किया है, तो ये मौका है हमें उनका सम्मान लौटाने का, पार्टी के सम्मान को बढ़ाने का। तो मैं चाहूँगी, और पार्टी से मैं आपके माध्यम से ये अपील भी करना चाहूँगी कि दिनेश धनोला को अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ उत्तराखंडी बाहुल्य क्षेत्र में मौका मिलता है, निश्चित रूप से हम विजय को हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी हमारी उत्तरांचल पर्वत सामाजिक समिति में 12-13 साल से संगठन सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे समाज के लिए दिनेश धनोला जी से बढ़ के शायद ही मुझे नहीं लगता कोई इतना यंग और युवा आदमी हमें मिलेगा। ये हर दुख सुख में अपने समाज के लिए तत्पर रहते हैं।
हम इनकी भविष्य के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और ये दिन रात तरक्की करें। और हम चाहेंगे आम आदमी पार्टी से कि ये अपनी तरफ से इस तरफ से मध्य बिहार वार्ड से इनको प्रत्याशी बनाएं और इनका हमारा सहयोग इनके साथ रहेगा। मेरा दिनेश को मैं बचपन से जानता हूँ। दिनेश यहीं पैदा हुआ है, इसी वार्ड में पैदा हुआ है, उसको मैंने बड़ा होते हुए देखा है। उसमें एक ऐसी रुचि है, वो ऐसा एक नौजवान साथी है हमारा, जो इस मेरे को लगता है कि वो आगे जाके अपनी समाज सेवा के रूप में बेहतर एक अपनी सेवा दे सकता है। मेरी उम्मीद है आप पार्टी इस चीज़ को ध्यान में रखकर उन्हें टिकट देगी और हम पूरा समाज, पूरी बिरादरी के लोग, पूरा बेदुवार वार्ड हम उनको जिताने के लिए दृढ़ संकल्प आज उनको तिलक करेंगे यहाँ से। और मैं चाहता हूँ आप पार्टी उनको टिकट दें और हम उनको यहाँ से जिता के भेजें। नाम पंकज ध्यानी है और मैं हमारे धनोला जी के बारे में जो शब्द कहना चाहता हूँ यही है कि एक तो ऊर्जावान है, यंग है और पूरे समाज के साथ है, चाहे वो पूर्वांचल समाज हो, चाहे वो उत्तरांचल समाज हो, चाहे अन्य समाज जो भी है, और काफ़ी समय से वो काम करने में लगे हैं। तो मुझे ही नहीं, पूरे हमारे इस वार्ड को विश्वास है कि जो भी पार्टी उनको लेकर आएगी वो ज़रूर जीत कर आएंगे, क्योंकि जब सारा समाज उसके साथ जुड़ता है और जो काम करने वाला आदमी आगे बढ़ के आता है तो समाज को भी देखना पड़ता है कि किस आदमी को आगे लाया जाए। तो मैं उनकी विजय के लिए भरपूर प्रयास भी करूंगा और उनका हर तरह से समर्थन करूंगा। धन्यवाद। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि उत्तराखंड से कम उत्तराखंड की हमारी जनता 40 लाख के करीबन है और इसमें हमारे 2 MP करीबन होने चाहिए थे, लेकिन आज तक एक MLA मुश्किल से है अभी तक। और हमारी उत्तराखंड के ज़्यादातर लोग सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, वे लगातार कार्य करते रहते हैं और जितनी प्रशासनिक सेवाओं में सबसे ज़्यादा उत्तराखंड के लोग हैं। और आप देख रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट में चीफ सेक्रेटरी से लेकर के और प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी तक सारे पर ये लोग होल्ड किए हैं। रावत जी अभी आप जानते ही हैं और डोभाल जी, ये सारा कुछ इन लोगों ने किया। तो मेरा कहने का मतलब है हम लोग पिछड़े हुए राजनीति में हैं। हमारे लोग शर्मीले टाइप के होते हैं, ये राजनीति में काम तो करते हैं लेकिन अपने लिए टिकट नहीं मांगते हैं। और हमारी संस्थाएं भी, हमारी जो पार्टियां भी हैं, इन्हें उपेक्षित करती रहती हैं। मेरा सबसे अनुरोध है कि अब हमारे जो कैंडिडेट हैं उन्हें अपना टिकट लेना चाहिए और हम लोगों को भी अपना सारे चीज़ें भूल करके इनको जिताने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा मैं अपने लोगों को संदेश देना चाहूँगा। दिनेश धनोला जी के बारे में हम यही बोलेंगे, हम उत्तरांचल प्रवासी सामाजिक समिति के मेंबर्स हैं। वो हमारे बीच में जुझारू नेता बने, उनकी बहुत अच्छी प्रेरणा रही है और सामाजिक कार्य भी बहुत अच्छे करे हैं। हम पूरा समर्थन के साथ है, हमारा उत्तराखंड पूरा सामाजिक उनके साथ है। बड़ी खुशी की बात कि जिनको पार्टी ने मौका दिया, समाज सेवा करने का मौका मिला और इन्होंने इतना समाज सेवा की है यहाँ पर और इतने लोगों के बीच में ये रहे हैं कि आज मजबूती के साथ अपनी टिकट की दावेदारी भी इनकी पेश हो रही है। भावना जी, दिल्ली में निगम के चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार आएगी? गली गली का हर बच्चा, इस क्षेत्र में रहने वाला हर व्यक्ति, पूरी दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश के लोग हैं, सब इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उखाड़ करके फेंकेंगे और आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद जीत करके सदन तक पहुँचेंगे। दिनेश जी के बारे में क्या कहते? देखिए, दिनेश जी हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। व्यक्तिगत तौर पे मैं बहुत बरसों से उनके साथ हूँ, उनको जान रही हूँ। इससे पहले पालम विधानसभा में यूथ की जिम्मेवारी भी उनके पास थी। उनके काम को, उनकी मेहनत को देख करके आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने उनको जिले की जिम्मेवारी दी है। इस समय वो पूरा जिले में यूथ का वो काम देख रहे हैं। बहुत ही कर्मठ और ईमानदार हैं और उत्तराखंड समाज का एक प्रकोष्ठ हमारे आम आदमी पार्टी में बना है। वो भी डिमांड कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में उत्तराखंड सेल के कहने के बाद जो 30 लाख लोगों की आबादी यहाँ दिल्ली में है, तो कुछ उनके समाज के लोग भी यहाँ निगम में प्रतिनिधित्व करें, ऐसा उनकी डिमांड भी है और मेरी भी है। ये जो भारत रिपोर्टर हैं, रिपोर्टर भारत जो है, इनका बहुत स्वागत करता हूँ। और आने वाले समय में जो हमारे यहाँ कार्य हो रहा है, मैं 2.5 साल से रिटायरमेंट लेने के बाद अपनी कॉलोनी में काम कर रहा हूँ और हमारे जो दिनेश भाई है उसका मैं पूरा साथ दे रहा हूँ हर चीज़ में। और जैसे ही कोई काम होता है, दिनेश
तुरंत वहीं आ जाता है। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसा कर्मठ बच्चा आगे बढ़े, जिससे यानी कि हमारे इस कॉलोनी का सुधार हो सके। क्योंकि मुझे इस लड़के में बहुत कुछ नज़र आता है, क्योंकि जो दाढ़ी मैंने बढ़ा रखी है इसका भी कुछ महत्व है, और ये भी बता देती है कि कौन बच्चा कहाँ काम करना चाहता है और कौन बच्चा इस भविष्य में आगे बढ़ सकता है जो कॉलोनी के सुधार में हो। ये हमेशा मैंने देखा है कि कॉलोनी के लिए यानी कि हर दम अपना समय देता है। धन्यवाद। बुलाते हैं दिनेश जी, दिल्ली में निगम के चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार आएगी? 2022 में एमसीडी में डेफिनेटली आम आदमी पार्टी की पूरी सरकार आएगी। और जिस तरह पब्लिक का रुख है इस समय एमसीडी में जो पार्षद है बीजेपी के, उनको लेके तो लोगों के बीच हम रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं, समाज के बीच रहते हैं, तो उसको देखते हुए इस बार आम आदमी पार्टी को ही लोग मौका देंगे। इसलिए नहीं कि मैं एज ए आम आदमी पार्टी यूथ विंग का जिला अध्यक्ष हूँ, एक समाज के नागरिक के नाते जो समझ रहा हूँ उस नाते ये कह रहा हूँ। तीसरी बात, 10 साल से बीजेपी की सरकार है। दूसरा, 10 सालों से बरस बीजेपी सरकार है एमसीडी में, उसकी तानाशाही हम देखते आ रहे हैं, अपने क्षेत्र में भी देख रहे हैं और पूरी दिल्ली में देख रहे हैं। उनके राज में भ्रष्टाचार के अलावा काम तो हुआ नहीं, जिस काम के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई वो काम तो कतई नहीं हुआ, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। 50-50 करोड़ के निजी स्वार्थ के लिए ज़मीनें अपने निजी संबंधियों को दे दी जाती है। तो इस तरह के भ्रष्टाचार और इनके काम की ना करने की नीति से बीजेपी को नकारेगी आम जनता, और आम आदमी पार्टी को एक बहुमत के रूप में समर्थ बनाएगी। मिलती है तो जनता आपको क्यों जिताएगी? मुझे जनता इसलिए जिताएगी, मैं जनता का बच्चा हूँ, जनता का प्यार मुझे मिलता रहता है और जनता के बीच में रहता हूँ। और इसलिए भी जिताएगी कि मैं इस परिवार के रूप में, एक मधुविहार वार्ड 51 से एक परिवार है मेरा, और प्रत्येक व्यक्ति मुझे जानता है, और मुझे जानता है एज ए पार्टी कार्यकर्ता के रूप में नहीं जानता है, मुझे अपने नैतिक विचारों के बारे में जानता है, समाज के लिए जो काम करता हूँ और जो लोगों काम करते हो आप समाज के लिए जो ज़रूरत होती है, जब भी जिसको जिस तरह की समस्या होती है। अब मैं लिस्ट तो बहुत लंबी है, आपको गिनवाने लगूंगा तो बहुत लंबी है, और अपने आप में अपना बखान नहीं करना चाहिए, वो बखान कदापि नहीं करना चाहता। तो इसलिए कि पब्लिक से जुड़ा हुआ व्यक्ति मांगती है, और पब्लिक जिसे निजीली इस पे ईजिली उसे कनेक्ट है। जैसे हमारे विधायक हैं भावना गौड़ जी, उससे हर आदमी एक लोअर तबके का, उससे लोअर तबके का ईजिली मिल जाता है, उससे प्यार करती है, उसे व्यवहार करती है, उसे सम्मान देती है। तो लोगों को ये चाहिए उनके काम होते रहे, उन्हें सम्मान मिले। लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो पार्षद जिन्हें लोग कहते हुए डरते हैं। तो मैं एज ए दिनेश धनोला इस एक परिवार के रूप में, मधुविहार मेरा परिवार है, माताएं बहनें मेरे युवा साथी, और युवा साथी मेरी जान है। वो चाहते हैं कि मैं इस वार्ड से लड़ूं, मैं नहीं चाहता, वो चाहते हैं इस वार्ड से लड़ूं, तो उनकी आवाज़ मैं पूरी करूंगा। और यहाँ अगर पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाती है तो मैं इन सभी का आशीर्वाद ग्रहण करके समाज के लिए काम करूँगा। बहुत बहुत आज के लिए इतना ही। अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए रिपोर्टर भारत। अपने क्षेत्र में हो रही किसी भी समस्या को लेकर आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारी नई अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।